आत्मा परमात्मा का अंश है और जब वो माता के गर्भ में रहता है उसे याद है भगवान, तभी तो वो याद करता हुआ ये हर पल विनती करता है, मुझे इस अंधकूप से बाहर निकालिए। और जब मैं बाहर आऊंगा तो आपको ही याद करूंगा, भक्ति करूंगा। लेकिन फिर ये भूल क्यों जाता है बाहर आकर? समझ में आ गया सबको प्रश्न? देखो कितना जबरदस्त उत्तर दिया है शास्त्रों ने इसका। मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूं। असत संग त्याग एहि वैष्णव आचार, सत साधु संग सर्व शास्त्र कहे। असत संग को त्याग दे, साधु का संग कर, बाहर आते किसका संग मिलता है? असुरों का। मिनी हिरण्यकश्यपु, क्या मिनी रावण माता पिता के रूप में आते हैं हरि को भुलाने के लिए। क्या करने के लिए? हरि को। तो क्या करते हैं? हरि हरि कर, हरि को भूल जा। इन हरि फॉरगेट हरि, HURRY, हरि करके हरि को भूल जा। बस ये संघ का प्रभाव है, ये संघ का प्रभाव है। जब ही असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, यही वैष्णव का आचरण है। क्यों? जब उससे पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि क्या है वैष्णव का आचार, तो उन्होंने एक चीज कही, असत संग त्याग। उन्होंने साधु संग नहीं कहा, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, यही वैष्णव का आचरण है। तो बच्चे को क्या हुआ? बाहर आते ही क्या हुआ प्रभु जी? पहले तो सारा भौतिक जगत क्या है, ये असत्य में आ गया, ठीक है। और फिर वहां उसको मिल गए बेवकूफ बनाने वाले। अरे मजा आएगा आगे, चिंता क्यों कर रहा है? आप सोचोगे वो सुना, उसको समझ कैसे आ रहा है? ध्यान रखिएगा, आप सब के सब जिस मानसिकता में होते हैं, अर्थात अगर आप थोड़ा जानते हैं अध्यात्म को, तो बता दूं सतोगुण रजोगुण तमोगुण में तो ये अपनी एक एनर्जी रिलीज करता है। तमोगुण अपनी एक शक्ति छोड़ रहा है, रजोगुण अपनी एक शक्ति छोड़ रहा है, सतोगुण अपनी एक शक्ति छोड़ रहा है, और तीनों गुणों से जो परे है वो अपनी एक शक्ति छोड़ रहा है। तो माता पिता अधिकतर आज कलयुग के अंदर 99.9% जो हैं वो क्या छोड़ रहे हैं? तमोगुणी शक्ति छोड़ रहे हैं। और जो डॉक्टर और नर्स हैं वो भी इसी हालत में हैं। और जिस अस्पताल में आप पड़े हो वहां कौन सा हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है जी? तो उस पे क्या पड़ा? असर पड़ा। तो ये स्टार्ट कहां हुआ? जैसे ही वो भौतिक जगत में आए। तो इसलिए ये माता पिता का कर्तव्य है। लोग कहते हैं ना ड्यूटी ड्यूटी, पहली ड्यूटी माता पिता की, पहली ड्यूटी उसको हरि को नहीं भूलने देना, उसको हरि को नहीं भूलने देना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि वो हरि को ना भूले। ये है, तभी तो ज्यादातर माता पिता लाइन से नरक में खड़े हैं, लाइन से। चिंता मत करो, आपने भी अगर ऐसा किया है तो आपकी क्यू में नंबर है, आपका टोकन कट चुका है, पहुंचा दिया जाएगा। जब शरीर त्यागोगे तो ले जाया जाएगा, क्योंकि आप पहले गुरु हो। आत्मा का पहला गुरु कौन है? माता पिता, भगवान नहीं है वो। बच्चे ने माँ का अंदर माँ के गर्भ में ये नहीं कहा था कि माता पिता बाहर निकाल दो। क्या कहा था? हे हरि, ये दुखों को हर ले, निकाल ले बाहर। मैं आप ही की भक्ति करूंगा। आपने तो जो उसको हेल्प करने की जगह बिल्कुल विपरीत कार्य कर दिया, बिल्कुल विपरीत कार्य कर दिया, भुलवा दिया उसको हरि से। कैसे भूल जाए? ये कारण है। समझ में आया आपको? तो यही कारण है। और आगे चल के जैसे जैसे असत्संग संग बढ़ता चला गया और मुश्किल होता चला गया। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जितना असत्संग में रहते हो
कॉलेज और आपके स्कूल तो हमारे गुरु महाराज कहते थे बूचरी खाने हैं, क्या है वह हलाल कर दिया जाता है। क्या झटके से नहीं मारते, आस्ते 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 आस्ते, जब तक वो बाहर निकलता है वो मनुष्य रहता ही नहीं है, वो पशु हो जाता है। क्या हो जाता है वो? पशु हो जाता है। फिर माता पिता मुझसे कहते हैं बच्चे बात नहीं मान रहे। अबे तुमने कभी सांड को देखा है बात मानते हुए? है? बताओ मुझे, है? वो तो दौड़ा दौड़ा मारेगा। सही है गलत है बताइए प्रभु जी? अरे आपने पशु तैयार कर दिया, और अनट्रेन्ड पशु। सोचिए इस बात को, भाई ये क्या करेगा वो? प्रश्न बड़ा अच्छा था, जवाब तीखा था, क्योंकि आप कहोगे हमें सांडी बना दिया, क्योंकि आप भी तो किसी के पुत्र हो, माता पिता की बात मानी, झूठ मत बोलना है प्रभु जी। अपनी चलाई, परंतु गलती माता पिता की है जो आपको चलाने दी। अगर 14 साल का बच्चा ट्रैफिक वाला पकड़ ले कि तू गाड़ी क्यों चला रहा है, कई कंट्रीज में माता पिता पे केस होता है कि तुमने इसको गाड़ी दी क्यों, तुमने इसको गाड़ी दी क्यों, तुम माता पिता बने क्यों, जब तक कि तुम्हें पता ही नहीं था कि माता पिता का रोल क्या है। गृहस्थ बनने के लिए सब तैयार रहते हैं। अभी एक आया भक्त कहता है कि मैं फुल टाइम बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, तो मुझे बताया हमारे अपने भक्त ने कि ये किसी लड़की से बात कर रहा है। मैंने कहा हाँ जी। बोले मेरे पास मेरे कृष्ण बलराम जी हैं, तो आएगी तो वो मेरे कृष्ण बलराम का ध्यान रखेगी। और मैंने कहा मैं तेरा ध्यान रखूंगा, है ना, है बोला। मैंने कहा 1 मिनट भाग जाए यहाँ से, नजर मत आइए। नहीं आप जो मुझसे कहेंगे वो मैं करूँगा। मैंने कहा फिर समझ ले, हमारा सिंपल सिस्टम है, फुल टाइम ज्वाइन करेगा 5 साल से पहले शादी का सोच भी नहीं सकता। ये सिस्टम मैंने निकाला रामाकृष्ण मिशन से। जब मैं बात कर रहा हूँ 71-72 की, उनका एक ऐड आया था, बच गया मैं, भगवान की कृपा है, कि हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आपका सारा देखा जाएगा, रोटी कपड़ा मकान मेडिकल सब कुछ देखा जाएगा, बंधु आप 5 साल तक शादी नहीं कर सकते। तो बेसिक फैक्ट ये है प्रभु जी, मैंने कहा तुझे पता भी है कि मनुष्य क्या होता है, पति क्या होता है। माता पिता ने ना तो लड़की को सिखाया पत्नी क्या होती है, लड़के को सिखाया पति क्या होता है। सिखाया? अरे खुद ही नहीं मालूम तो सिखाएंगे क्या, है प्रभु? बड़ा खुशी होती है, पिताजी बन गए, अब हमारा गधा बना है, ये लंबा जाएगा अंदर। झूठ क्यों बोलूं आपसे? मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, सब सुन रहे हैं मेरे। मैं प्रभुपाद के पास भेजूंगा भी नहीं है, 3rd क्लास लोगों को क्यों भेजूं? हमारे गुरुदेव का तो हमने डाला भी था, तो क्या बोलते हैं, रास्कल स्टार, मतलब रास्कल तारे नहीं चाहिए मुझे चंद्रमा चाहिए। तो मैं अपने गुरुदेव को रास्कल तारे कैसे दे दूं, बताइए आप मुझे। कई दीक्षा वाले भी रास्कल तारे हैं, बिल्कुल 3rd क्लास दीक्षा लेने के बाद भी एकदम होपलेस हैं। होपलेस का मतलब जानते हो? होप का मतलब क्या होता है हिंदी में? उम्मीद, आशा है ही नहीं। होपलेस केस हो गए हैं। जब भी डिसीजन लिया है कि 6 महीने तक अगर दीक्षा हो जाती है, उसके कभी भी अगर 6 महीने तक वो आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है, कांटेक्ट में नहीं है, उसकी दीक्षा कैंसिल, कहीं भी जाके दीक्षा ले। कॉलेज में 6 महीने कोई नहीं आए प्रभु जी,
क्या होता है उसका? है? नाम रहता है, कट जाता है? तो दीक्षा क्या है? दीक्षा है क्या? दिव्य ज्ञान लेना, जीवन में लगाना है, ये दीक्षा का अर्थ है। अरे वो माला दे दी, नाम बदल गया, वो कोई दीक्षा थोड़ी है। वो तो शुरुआत है। क्या है वो? अंग्रेजी का वर्ड इसलिए बड़ा अच्छा है, इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है इनिशिएट करना, मतलब शुरुआत करना। हिंदुस्तान में अब 3 जुलाई आ रही, बड़ा जबरदस्त मेला लगने वाला है। गोवर्धन ने मुझे कहने लगे, गुरुजी आप बाहर ही रहना, यहाँ तो गाड़ी भी नहीं चला सकोगे, यहाँ तो मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल है उस टाइम। गुरुजी को लिफाफा देने आएंगे साल में एक बार, क्या कि गुरुजी यू आर फॉर सेल है, गुरुजी बिकाऊ है। क्या है? गुरुजी बिकाऊ है। अरे बिक तो तू गया है भाई, गुरु थोड़ी बिका करता है। इसीलिए ये जो गलती होती है, बच्चा कह रहा है हरी, और बाहर आते ही सब जुड़ जाते हैं उसको। मेरा बढ़िया दोस्त था आगरा के अंदर, था इसलिए बोल रहा हूँ, वो है नहीं, शरीर त्याग गया है, मेरा क्लास फेलो था। उसके यहाँ जब लड़के का जन्म हुआ, 5 करोड़ की लॉटरी खुल गई। क्या? अबे दहेज में आएंगे लल्लू प्रसाद चौधरी, ये काउंटिंग शुरू हो जाती है। मैं तो शॉक्ड हो गया था। बोले हमारे देखो बढ़ियों में तो यही है। मैंने कहा तुम सारे बढ़िया अगले जन्म में भिखारी बनोगे, भिखारी। मेरे को क्यों शर्म आनी? क्योंकि ना तो पैसे आप दे रहे हो, लक्ष्मी किनकी है? कृष्ण की। मैं बता रहा था अभी, बता देता हूँ, शेयर करता हूँ कि पूरे वैकुंठ में लक्ष्मी जी कृष्ण भगवान की सेवा करती हैं। सिर्फ ब्रज में कृष्ण भगवान लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं। कहा? क्योंकि सारी लक्ष्मियों के मूल कौन है? राधा रानी। बाकी हर जगह, सीताराम में देख लीजिए कौन सेवा कर रहे हैं? सीता जी, लक्ष्मी जी, राम जी की सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी नारायण में कौन सेवा कर रहा है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी विष्णु में कौन कर रहा है? पैर दबा रही है लक्ष्मी जी। परंतु सिर्फ ब्रज है जहां की कृष्ण भगवान राधा रानी के पैर दबा रहे। समझ में आया? ब्रज का खेल ऐसा आसान नहीं है। ब्रज जाके पता नहीं कितनी परिक्रमा लगा के आ गए लोग। इसे गिनो, हर महीने जाता हूं, लगता तो नहीं। तेरी चेतना में तो कोई बदलाव आया ही नहीं है जी। 10 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, परंतु पहली क्लास पास नहीं हुई अभी तक। आप क्या कहोगे ऐसे बच्चे को? बोले अबे तू करने क्या जाता था वहां? तू पैसे भी लेता था, स्कूल भी जाता था। ये तो गोवर्धन जी बैठ के देखते हैं वहां। बोलते मूर्ख कहीं के, हर महीने आगे पता नहीं मुझे और तंग कर जाएं। मैं तो इनके लिए हूं ही नहीं, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है इनकी चीजों से। मैं तो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, गोपियों गोपों की लीलाओं के लिए आया था। ये पता नहीं बदमाश कहां से आ जाते हैं। जरा सा चेंज नहीं आता प्रभु जी लोगों के अंदर। ये शो करता है कि मंदिर के दर्शनों से भी कुछ नहीं होगा जब तक कि भक्तों का संग नहीं करोगे। जब भी शास्त्र कहते हैं, जब कृष्ण भगवान कृपा करते हैं ना, तो आपको गुरु से मिलवाते हैं। किससे मिलवाते हैं? गुरु से मिलवाते हैं। और फिर गुरु आपको कृष्ण से मिलवाते हैं। फिर आपको गुरु जो है वो कृष्ण से मिलवाते हैं। तो पहली बार भगवान ने कृपा करी, मनुष्य शरीर दिया आपको। आप मां के गर्भ के अंदर आपने हरि हरि चिल्लाया, फिर आप बाहर आए और माता पिता वहां बैठे फरसा लिए, इसकी भक्ति को काट दो।
पढ़ाई कर बेवकूफ, ये क्या माला जप रहा है। प्रभु जी अभी एक आए हुए थे, तो फ्यूचर क्या है, मेरे बच्चा फुल टाइम आ गया, फ्यूचर मैंने ब्राइट है, हमें देखो, भक्तों को देखो। बोले मैंने कहा समझो हम टीचर हैं, आज आप देखते हो कि टीचर पैसे लेता है, परंतु 100 साल पहले नहीं लेता था। वैद्य पैसे लेता है, डॉक्टर पैसे लेता है, 100-200 साल पहले नहीं लेता था, वो नहीं ले सकता, उसको दान पे जीना होगा। हम टीचर हैं भाई, समाज में टीचर चाहिए नहीं चाहिए बताइए आप मुझे, शिक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए। आज आईआईटीओ की हालत खराब है क्योंकि शिक्षक नहीं है, सब पास आउट करके क्या बनना चाहते हैं। सारे कोचिंग सेंटर क्या अनाउंस करते हैं, हमारे यहां से जो पढ़ के गया उसका पैकेज 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। एक कोचिंग वाला नहीं कहता कि हमारे से पढ़ के गया वापस टीचर बना। मतलब तूने तो बेड़ा गर्क कर दिया उसका। हमारा एजुकेशन सिस्टम की बहुत बुरी हालत है, बोलना नहीं चाहता, परंतु 90% टीचर क्या करने के लिए गवर्नमेंट टीचर क्यों बनना चाहते हैं बताओ मुझे, चलो ऑनेस्टली बताओ। चलो और अच्छी सैलरी, करे ना करे तब भी नोट तो नहीं, ये टीचर नहीं प्रभु, जवाब देना पड़ेगा, बच के नहीं जा सकते। टीचर ध्यान रखना सबसे ऊंचा ओहदा बताया गया है, नहीं बचेगा, लंबा आ जाएगा, लंबा, अगले जन्म में क ख ग भी नहीं सीख पाएगा, अशिक्षित रह जाएगा, बुद्धि का विकास ही नहीं हो जाएगा। 50 साल का भी ऐसे रह जाएगा, 3 साल का बच्चा हो, अपाहिज रहेगा। बुद्धि के मामले में आप देखा होगा आपने, बुरी हालत हो जाएगी। तो इसलिए माता पिता को क्या बनना चाहिए, गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना पड़ेगा, हरि को ना भूल जाए। आपको भी मेहनत, जब तो गृहस्थ आश्रम को ऊंचा क्यों बताया है प्रभु? गृहस्थ आश्रम को ऊंचा इसलिए नहीं बताया कि अपना पेट पाल सकता, अपने परिवार का पेट पाल सकता है। अरे वो तो जानवर भी कर रहा है, वो तो जानवर भी करता है, आप कौन सी बड़ी बात कर देते हो भाई, हैं? आप कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? वो जानवर भी कर रहा है, आप जो कर सकते हो करते हैं। तो ये है कारण, बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा सा लंबा दिया आंसर।